गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कंचन स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन पार्ट 3 के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसका एकदम जो सिंपल फॉर्म होता है, देखिए उसका नोट कर लीजिए, उसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा आपका? रहा है, रही है, रहे हैं, ईटीसी यानी इत्यादि लगा रहता है। यही इसका पहचान है कि सेंटेंस का जो अंत रहता है ना, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। जैसे मैं खेल रही हूँ, मैं गाना गा रही हूँ, तुम सो रहे हो, इस तरह से सेंटेंस रहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा है, रही है मतलब कि काम जो है वो हो रहा है। एट प्रेजेंट काम वो हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसके रूल्स क्या हैं। जब ये हम लोग लिखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब आप लोग जानते ही हैं कि करने वाला जो है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, तो यहाँ पे कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। तो ये मेरा मैं जो है, आई जो है वो सब्जेक्ट हुआ। और तुम गाना गा रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? यू हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद ये लगेगा आपका एम, इज, आर। ये एम, इज, आर ये जो होता है ना, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद लगेगा हम लोग का वर्ब। ठीक है। जैसे मैं क्या कर रही हूँ? तो खाना खा रही हूँ, तो खा रही जो है वो मेरा वर्ब है। फिर उस वर्ब में जो है आईएनजी हम लोग जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसका हम लोग यूज़ कब और कैसे करते हैं, ये भी हम लोग को समझना पड़ेगा। एम का यूज़ कब करते हैं, इज़ का यूज़ कब करते हैं, आर का यूज़ कब करते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। देखिए, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है वो चूज़ करते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट में मान लीजिए आई है, तो हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? एम लगाएंगे। आई के साथ हमेशा एम लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद प्लूरल नंबर आप जानते ही हैं, मतलब एक से ज़्यादा। जैसे हम लोग, वे लोग, रिया एंड सिया, तो 2 जन हुआ है ना, मतलब एक से ज़्यादा है। तो 2 जन रहे, मतलब एक से ज़्यादा रहे, 2 जन, 3 जन, कितने जन भी रहें, एक से ज़्यादा रहना चाहिए, यानी प्लूरल नंबर रहना चाहिए। और यू हो तो उसके साथ हम लोग आर लगाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जब सिंगुलर होता है, जैसे एक जन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि रिया, मोहन, सोहन, कोई एक इंसान के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, तब हम लोग इज लगाएंगे। लेकिन हाँ, एक यहाँ पे एक्सेप्शन है। जैसे मैं भी तो एक हूँ ना, लेकिन मैं के साथ इज कभी नहीं लगेगा, आई के साथ इज कभी नहीं लगेगा, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। यू मतलब तुम, वो भी तो सिंगुलर हुआ, लेकिन नहीं, यू के साथ हमेशा आर लगेगा। तो ये हम लोग का एक्सेप्शन है। ठीक है। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगी तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एक सेकेंड। एग्जाम्पल में क्या है? मैं खाना खा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले रूल्स में क्या था? सब्जेक्ट था ना, तो सब्जेक्ट हम लोग लगा दिए यहाँ पे आई। फिर उसके बाद देखिए क्या है, एम, इज और आर, इन तीनों में से एक का यूज़ करना है। तो हम जैसे बताए हैं कि आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा, तो इसलिए यहाँ पे आई के साथ एम। फिर उसके बाद ये रहा आपका इट, मतलब कि ये वर्ब है। क्या कर रहे हैं? तो खा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब है। अब उसके साथ क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना है, इसलिए हम लोग ईटिंग लिख दिए हैं एक साथ में। ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या खा रहे हैं? तो खाना खा रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक उसी तरह से अब देखिए, इज का यूज़ हम बता देंगे इसमें। रिया गाना गा रही है, तो रिया जो है वो कौन है? सिंगुलर पर्सन है ना। तो उसके साथ, सिंगुलर के साथ क्या बोल लेते हैं हम? सिंगुलर के साथ इज लगेगा, इसलिए रिया के साथ इज लगा। ठीक है। और देखिए सब्जेक्ट है रिया, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट। फिर उसके बाद ये हम लोग को इज लगाना है। फिर उसके बाद वर्ब लगाना है, तो वर्ब देखिए हम सिंग लगाए हैं, फिर उसके साथ आईएनजी ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ पे बन गया है आपका सिंगिंग। ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो अ सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सो रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या है? प्लूरल हैं, तो प्लूरल के साथ देखिए हम बताएं ना, प्लूरल के साथ क्या लगाना है? आर लगाना है। तो आर वी आर स्लीप
आपका वर्ब हो गया और उसमें आईएनजी जोड़ दें तो स्लीपिंग, वी आर स्लीपिंग। ठीक है, इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया ना तो बाकी का बिल्कुल ही आसान है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। आप एक बार मैं एकदम अच्छे से रख दे रही हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब देखिए ये तो सिंपल था, हम लोग जो समझ गए सारा रूल्स वगैरह जो है ना, मतलब जितने सारे नियम हैं, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस के अंत में रहा, ये सब चीज़ वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस अब होगा। तो वो था हम लोग का सिंपल, ये है सिंपल प्लस नेगेटिव। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, अगर मैं बोलूँ मैं खाना नहीं खा रही हूँ तो उसका हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग फॉलो करेंगे रूल्स। तो रूल्स में देखिए क्या है, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एम, इज और आर, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, आप लोग को पता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो सब्जेक्ट, फिर एम, इज, आर, फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे, फिर आईएनजी जोड़ेंगे, फिर उसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल आप देखिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जैसे है आई तो लग गया आपका आई, फिर एम लगाना है, आपको पता है कि आई के साथ हमेशा एम लगेगा तो एम लगाएंगे, इज और आर नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, देखिए नॉट है ना यहाँ पे, तो ये नॉट इसमें डाल देना है। फिर उसके बाद ये आपका वर्ब, तो इट हो गया और उसमें आईएनजी ऐड कर दिए हैं ये वाला अपना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये फूड। क्लियर आपका? अब देखिए दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। रिया गाना नहीं गा रही है, तो रिया, रिया कौन है, सिंगुलर पर्सन है, तो नेचुरली उसके साथ इज लगेगा। फिर उसके बाद वही सेम चीज़, नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ये सारा जो रूल्स में लिखा हुआ ना, यही चीज़ बस फॉलो करना है। फिर देखिए तीसरे में क्या, हम लोग नहीं सो रहे हैं, वही सेम थिंग। वी क्या है, प्लूरल नंबर है आपका, तो वी के साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, तो वी आर नॉट स्लीपिंग। वेरी सिंपल। अब आप आइए इंट्रोगेटिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही अब इंट्रोगेटिव में आएंगे, जिसमें रहेगा कि क्या मैं खाना खा रही हूँ, क्या तुम गाना गा रही हो, क्या रिया गाना गा रही है, क्या हम लोग सो रहे हैं, इस तरह से। तो इसमें भी बस थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, बाकी सब चीज़ वही रहेगा। तो देखिए रूल्स में ही चेंजेस रहेगा। अब क्या लगेगा ना, पहले सब्जेक्ट लगता था ना, अब सब्जेक्ट नहीं लगेगा, अब लगेगा हेल्पिंग वर्ब, एम, इज, आर, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए एग्जाम्पल्स, क्या मैं खाना खा रही हूँ, तो आंसर क्या होगा आपका, एम, क्योंकि हम बोले थे कि पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसलिए यहाँ एम लग गया। अब एम इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे आई है, तो आई के साथ हमेशा एम यूज़ करेंगे, मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ। तो एम आई ईटिंग फूड, एम यहाँ से लिए, फिर सब्जेक्ट से लिए आई, फिर वर्ब प्लस आईएनजी से ईटिंग बन गया अपना, और फिर ये ऑब्जेक्ट आपका फूड बन गया। फिर देखिए, क्या रिया गाना गा रही है, तो रिया जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इज लगेगा उसके लिए, तो इज रिया सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए ये वाले इंट्रोगेटिव में ना पहले हमेशा क्या होगा, ठीक है, एक और इंट्रोगेटिव आएगा मैं आपको बताऊंगी, जिसमें बीच में क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैं क्यों, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। आप देखिए ये वाला इंट्रोगेटिव में ना सबसे पहले क्या ही आएगा, क्या मैं खाना खा रही हूँ, क्या रिया गाना गा रही है, क्या हम लोग सो रहे हैं, तो देखिए कहाँ क्या हम लोग सो रहे हैं, तो आर वी स्लीपिंग। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव पढ़ लिए, अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का देखिए क्या है आपका रूल्स, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये रहा आपका एग्जाम्पल्स। क्या मैं खाना नहीं खा रही हूँ, अब देखिए वहाँ पे नहीं था, अब यहाँ पे है, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो क्या मैं खाना नहीं खा रही हूँ, एम आई नॉट ईटिंग फूड, एम यहाँ से सब्जेक्ट से आई, ये आपका नॉट यहाँ उतारा है, फिर वर्ब प्लस आईएनजी ईटिंग ये हो गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है ये फूड हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह से क्या रिया गाना नहीं गा रही है, इज रिया नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हम लोग नहीं सो रहे हैं, आर वी नॉट स्लीपिंग। एकदम सेम थिंग है, जो आपके रूल में है ना वही देख देख के आप लोग को बस उतारना है। आप लोग 2-4 बार कीजिएगा ना, आप लोग का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ पे वाई, वॉट, वेन, हाउ, वेयर, जो हम आपको बोले कि हम बाद में बताएंगे, वही इंट्रोगेटिव के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो इसमें देखिए रूल्स में क्या चेंजेस होगा ना, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, इसमें पहले ये लगेगा, वाई आपका आ रहा है तो वाई लगाइए, वाई मीन्स क्यों, वॉट मीन्स क्या, वेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ। फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर उसके बाद उसमें आपका सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर आईएनजी ऐड होगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा।
देखिए एग्जाम्पल में आपका सब क्लियर हो जाएगा। उसमें इंट्रोगेटिव में क्या था ना, सबसे पहले हमेशा क्या लगता था, लेकिन इसमें क्या नहीं लग रहा है, इसमें बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे देखिए, मैं खाना क्यों खा रही हूँ, ये जो क्यों है ना आपका क्वेश्चन, ये बीच में आया है सेंटेंस के, ठीक है। तो ये जो क्यों है, तो ये आपका क्वेश्चन अराइज कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग किस तरह से बनाते हैं सेंटेंस, आप देखिए। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल्स, वाई, क्यों मीन्स आपको पता ही है कि वाई होता है इंग्लिश में, तो वाई ये लिखें। फिर उसके बाद क्या है आपका एम, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने बारे में आई के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग जब आई के बारे में बात करेंगे तो एम लगाएंगे, दैट्स वाई यहाँ पे एम। फिर उसके बाद आपका ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आई डाले, फिर वर्ब ईट, फिर आईएनजी ऐड कर दिए ईटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया आपका फूड। क्लियर। अब देखिए, रिया गाना कहाँ गा रही है, तो कहाँ के लिए वेयर, रिया है आपका सिंगुलर तो इज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रिया, फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी सिंगिंग अ सॉन्ग, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो वही वाई व्हाट वेन वाला, ठीक है। तो इसका रूल्स क्या है, पहले आपका होगा वाई व्हाट वेन हाउ वेयर, फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका वर्ब नहीं नॉट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब, फिर आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स, हम लोग कैसे नहीं सो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हम लोग कैसे नहीं सो रहे हैं, तो कैसे को इंग्लिश में हाउ बोलते हैं, तो देखिए यहाँ से हम लोग हाउ ले लिए। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लेंगे, क्योंकि हम लोग हैं तो हम लोग एक से ज़्यादा हैं यानी प्लूरल हैं, इसलिए आर ले लेंगे। फिर आपका सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट के लिए वी लेंगे अपना, फिर उसके बाद नॉट ले लेंगे, फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी यानी स्लीपिंग ले लेंगे। अब ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, हो गया काम खत्म। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है, रिया क्यों नहीं गाना गा रही है, तो सेम उसी तरह से यहाँ से वाई लिए, रिया आपकी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए इज लगाएं, फिर रिया, फिर नॉट, फिर सिंगिंग अ सॉन्ग, फिर मैं क्या नहीं खा रही हूँ। जैसे है ना क्वेश्चन कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना क्वेश्चन कि मैं क्या नहीं खा रही हूँ, आंसर इसका है कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे तो कि मैं क्या नहीं खा रही हूँ, तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे व्हाट लगाएंगे। हाँ, पहले अगर क्या रहता ना तो हम लोग एम लगाते, क्योंकि उस समय जो क्वेश्चन है वो उसका अलग मीनिंग निकल रहा था कि क्या मैं खा रही हूँ, क्या मैं नहीं खा रही हूँ, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि मैं क्या नहीं खा रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे व्हाट लगाएंगे, क्योंकि क्या जो है इसके बीच में आया है, सेंटेंस के बीच में आया है, तो क्या के लिए व्हाट, फिर एम लगेगा क्योंकि आई है इसमें सब्जेक्ट एम, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद ईटिंग। तो आप लोग का क्लियर हो गया, आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ होगा, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि मैं आपको शुरू से बता रही हूँ स्क्रीनशॉट। ये वाला तो आपने ले लिया था ना, मैंने दिखाया था, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये आप दूसरे पेज का ले लीजिए, ये तीसरे पेज का आप ले लीजिए, या फोर्थ पेज का ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। और मेरे ट्रांसलेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो पहले से ही अपलोड करके रखे हैं, तो आप लोग उन्हें देख लीजिएगा अगर आप लोग को इंटरेस्ट है इसमें तो। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो फ्रेंड्स।